जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, अमरनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है चतुर किसान और डाकू। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है कि एक जगह 6 बहुत ही भयानक डाकू रहते थे जो हमेशा खून और डकैती में लगे रहते थे। उनका घर एक पहाड़ी के ऊपर था। उनके घर के एक कमरे में तो केवल पैसा ही पैसा भरा हुआ था। जब भी वे अपना घर छोड़कर जाते थे तो अपने घर के दरवाजे की चाबी एक पत्थर के नीचे छिपा जाते थे। एक दिन एक किसान और उसका बेटा लकड़ी काटने के लिए उस पहाड़ी पर जा रहे थे कि उन्होंने डाकुओं को उनके घर में से निकलते देखा। तो वे दोनों एक पेड़ के पीछे छिप गए। उन्होंने देखा कि उन लोगों ने अपने घर का दरवाजा बंद करके उसकी चाबी एक पत्थर के नीचे रख दी और वहां से चले गए। जब वे डाकू वहां से चले गए तो उस किसान और उसके बेटे ने उस पत्थर के नीचे से उन डाकुओं के घर की चाबी निकाली और उनका घर खोलकर उनके घर में घुस गए। वहां उनको एक कमरा केवल पैसों से भरा मिला तो उन्होंने अपनी जेबें पैसों से भर ली। पैसे निकालकर उन्होंने घर बंद किया, चाबी वहीं पत्थर के नीचे रख दी जहां वे डाकू उसे रख कर गए थे और फिर वे अपने घर वापस लौट गए। वे अपनी आज की आमदनी से बहुत खुश और संतुष्ट थे। अगले दिन वे पिता और बेटा दोनों फिर वहीं गए और फिर उसी पत्थर के नीचे से चाबी निकाली और फिर अपनी जेबें भरकर वहां से घर वापस आ गए। तीसरे दिन जब बेटे ने दरवाजा खोला तो वह एक चिपकने वाली चीज के गड्ढे में जा गिरा। असल में 2 दिन से वे डाकू यह देख रहे थे कि उनका पैसा कोई ले जा रहा था। सो यह गड्ढा वे अपने घर के दरवाजे के बिल्कुल बराबर में खोद कर गए थे ताकि अगली बार जब कोई आए तो वह उसमें गिर जाए और वे उसे पकड़ लें। पिता ने अपने बेटे को खींचकर उस गड्ढे में से निकालने की बहुत कोशिश की पर वह उसको खींच नहीं पाया। डर के मारे कि डाकू वापस आ जाएंगे और उसके बेटे को वहां देख लेंगे और साथ में पिता को भी पहचान लेंगे, इसलिए पिता ने अपने बेटे का सिर काट लिया और उस सिर को वहां से ले गया। डाकू जब घर लौटकर आए तो उन्होंने किसी को उस गड्ढे में पड़ा देखा तो वे बहुत खुश हुए कि उन्होंने चोर को पकड़ लिया। पर जब पास आकर देखा तो उस चोर का तो सर ही नहीं था। यह देखकर वे बड़े दुखी हुए क्योंकि इस हालत में वे चोर को पहचान नहीं सके। उन्होंने सोचा कि वे पहाड़ी की चोटी पर उस शरीर को टांग देंगे और जब उसके शरीर को कोई लेने आएगा तब वह उसको पकड़ लेंगे। सो उन्होंने किसान के बेटे का शरीर एक पेड़ से लटका दिया और एक डाकू को वहां यह देखने के लिए पहरे पर लगा दिया कि वह यह देखे कि उस शरीर को लेने कौन आता है। उधर पिता ने अपने बेटे का शरीर वापस लेना चाहा तो उसने देखा कि उस शरीर के पहरे पर तो एक डाकू बैठा है। इस हालत में तो वह उसका शरीर चुरा नहीं सकता था। सो वह एक साधु से सलाह लेने गया कि वह उस शरीर को डाकू के पहरे से कैसे निकाले। साधु ने उसे बताया कि उसको क्या करना चाहिए। पिता उसकी बात मानकर उस पहाड़ी की चोटी पर रात को गया और उस पेड़ के पास जाकर छिप गया जिस पर उसके बेटे का शरीर लटका था। उसका दूसरा बेटा पहाड़ी की दूसरी तरफ जाकर छिप गया। वहां वह लकड़ी के 2 टुकड़ों को आपस में टकराकर ऐसी आवाज निकालने लगा जैसे 2 भेड़ें आपस में सींग टकराकर लड़ रहे हों। जो डाकू उस लड़के के शरीर पर पहरे पर खड़ा था उसने सारे दिन से कुछ नहीं खाया था। सो वह उस टकराहट की आवाज पर उन भेड़ों को पहचानने चला गया ताकि वह उनको भून कर खा सके। जैसे ही वह अपनी जगह से खिसका, पिता ने अपने बेटे के शरीर को पेड़ से नीचे उतारा और उसको लेकर वहां से भाग लिया। जब डाकुओं को यह पता चला कि उनका पहरे में रखा शरीर गायब हो गया तो उन्होंने मरे हुए आदमी के साथी से बदला लेने का निश्चय किया पर वे उनको कहीं मिले नहीं। काफी दिनों के बाद एक दिन वह डाकू किसी गांव से गए जहां उन्होंने सुना कि वहां का एक आदमी बहुत ही जल्दी अमीर हो गया था। वह और कोई नहीं बल्कि इस मरे हुए बेटे का पिता था जो इन डाकुओं का पैसा निकालकर अमीर हो गया था। उनके यह भी समझ में आ गया कि यह वही आदमी है जिसने उनके घर में चोरी की थी।
उन्होंने उस आदमी को मारने की एक योजना बनाई। उन डाकुओं ने एक आदमी को 6 बोतलें बनाने का हुक्म दिया जो इतनी बड़ी हो जिसमें एक आदमी आ जाए और जिसके ऊपर ढक्कन भी हो। फिर हर एक डाकू ने अपने हथियार लिए और उन बोतलों में जाकर बैठ गए। उसके बाद उन्होंने उस बोतलें बनाने वाले को उसी अमीर आदमी के पास भेजा जो बहुत ही जल्दी अमीर बन गया था। उन्होंने उस बोतलें बनाने वाले आदमी से कहा कि वह जाकर उस अमीर आदमी से यह कहे कि वह उसके घर में तब तक के लिए अपनी 6 बोतलें रखना चाहता था जब तक कि उन बोतलों का मालिक उन बोतलों को लेने ना आ जाए, क्योंकि उसके अपने घर में इतनी जगह नहीं है कि उन बोतलों को अपने घर में रख सके। उस अमीर हुए किसान ने उसकी बात मान ली और वह बोतलें बनाने वाला उन 6 बोतलों को जिनमें डाकू बंद थे उसके घर में रख गया। उसने वे बोतलें अपने अनाज वाले कमरे में रखी। उसी रात उस आदमी का नौकर अनाज निकालने के लिए अनाज वाले कमरे में गया तो उसने नई रखी बोतलों में से कुछ आवाजें आती सुनी। एक पूछ रहा था, बाहर निकलकर घर के मालिक को मारने का समय हो गया है क्या? यह सुनकर वह नौकर तो वहां से भाग लिया और जाकर अपने मालिक को सब बताया। मालिक ने देखा कि वह तो पत्ते की तरह कांप रहा था। मालिक ने तुरंत ही सिपाहियों को बुलाया और उनको अनाज वाले कमरे में ले जाकर उन 6 डाकुओं को पकड़वा दिया। अब वह अमीर किसान शांति से जी रहा था और सारी जिंदगी अमीर ही बना रहा, क्योंकि उन डाकुओं के बचे हुए सारे पैसे भी उसी के पास आ गए थे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों। जय श्री राम भक्तों। देववाणी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया, जिस वजह से हमें YouTube की तरफ से ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिला, जहां पर आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको 29 रुपये या 59 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। जो हमें ज्वाइन करेगा उन्हें हम कई तरह की सुविधाएं देंगे और उनके कमेंट्स का जवाब देंगे। यहाँ हम आपको कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में जरूर लेंगे। धन्यवाद।